आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे प्रयागराज। संगम तट पर महाकुंभ की तैयारियों का किया निरीक्षण। अखाड़ों में संतों से भी की मुलाकात। आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का कल मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में उत्तरायणी मेले का किया शुभारंभ। कहा, सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों के विकास के लिए सरकार कर रही है काम। और लखनऊ के एएमसी सेंटर में 10 से 22 जनवरी तक आयोजित होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 13 जनपदों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संगम तट पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल नंदी, मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित अखाड़ों में साधु संतों से मुलाकात की। श्री योगी ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी किया। इस केंद्र में कुंभ की संपूर्ण कथा को विशेष डिजिटल तकनीक से दिखाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को कुंभ पर्व की वास्तविक अनुभूति होगी। मुख्यमंत्री ने आज डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 144 वर्षों के बाद विशेष मुहूर्त में महाकुंभ का साक्षी बनना हमारे लिए गौरव की बात है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल कल प्रयागराज में लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैनल का शुभारंभ करेंगे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल कल से 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधि पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कुंभवाणी चैनल के माध्यम से अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। इस समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी व दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कुंभवाणी को 103 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर सुना जा सकता है। मुख्यमंत्री कल यूपी स्टेट पवेलियन और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत से लोगों को रूबरू कराने के लिए पर्यटन विभाग ने 5 एकड़ क्षेत्र में इस पवेलियन को स्थापित किया है। लखनऊ समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के लिए 12 किलोमीटर क्षेत्रफल में घाट तैयार किए गए हैं। इन घाटों की पहचान के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए संगम क्षेत्र में वॉच टावर और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। उप मेलाधिकारी अभिनव पाठक ने बताया कि महाकुंभ के लिए संगम क्षेत्र के प्रमुख घाटों को नए सिरे से विकसित किया गया है। सभी घाटों में महिलाओं और लड़कियों के लिए अलग से चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। हर घाट पर अलग अलग प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को घाटों की पहचान में आसानी हो। सुरक्षित स्नान के लिए जल पुलिस को पूरी तरह सतर्क रखा गया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीतों का लोकार्पण किया है। आकाशवाणी के लिए इस गीत को रतन प्रसन्ना ने गाया है और संगीत संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना का है। दूरदर्शन द्वारा निर्मित इस शीर्षक गीत महाकुंभ है को पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर ने गाया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए स्टाम्प कमी समाधान योजना लागू की है। ये योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत पक्षकार सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना और नियम अनुसार ब्याज अदा कर लंबित मामलों का समाधान करवा सकते हैं। प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अभी तक स्टाम्प कमी के मामलों में 4 गुना तक अर्थदंड वसूला जाता था। इस नई योजना के तहत अर्थदंड घटाकर मात्र 100 रुपए कर दिया गया है। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट जो रजिस्ट्री दफ्तर में रहेगा, स्टाम्प विभाग के पोर्टल पर रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपना नाम भरते हुए कि मेरा वाद संख्या फला, यहाँ पर यह वाद चल रहा है, कहीं एआईजी का है, कहीं डीआईजी का है, कहीं एडीएम फाइनेंस का है, कहीं डीएम क्या, तो वह डालते हुए आवेदन कर देगा। तो उस पर जितनी पेनाल्टी है वह माफ करके वो मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। प्रयागराज की पुण्य धरा पर आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ पर सुनिए आकाशवाणी लखनऊ समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025 हर शनिवार शाम 5 बजे 100.7 FM रेनबो पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बरेली में उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि देश में सरकार बदलने के बाद देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है, जिसका प्रमाण है काशी में विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रधान सेवक बनने के पश्चात पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी के उद्घोष के साथ आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक यज्ञ की शुरुआत हुई। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या उज्जैन में बनने वाला महाकाल लोक का निर्माण हो या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य एवं दिव्य निर्माण हो, ऐसे सभी कार्य आज इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ये नींव है, ये फाउंडेशन है। लखनऊ में आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से पाथवे टू एम्प्लॉयमेंट समिट का आयोजन किया गया। इस समिट का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के लिए सशक्त बनाना तथा स्टार्टअप और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिओम, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा थे। अपने संबोधन में डॉक्टर हरिओम ने कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए एग्रो सेक्टर और छोटे उद्योगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गोरखपुर के चंपादेवी पार्क में कल से 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव शुरू हो रहा है। इसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करेंगे। महोत्सव के दौरान कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। रामगढ़ ताल के चंपा देवी पार्क में 3 दिन तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव में पहले दिन बॉलीवुड के कलाकार जुबिन नौटियाल अपने गानों से दर्शकों को आनंदित करेंगे। दूसरे दिन 11 जनवरी को भोजपुरी नाइट में वाराणसी के भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे अपने सुरों की ताल ठोकेंगे। महोत्सव के समापन के दिन 12 जनवरी को सूफी गायक ऋचा शर्मा के गाने होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। अग्निवीरों की भर्ती रैली लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में 10 जनवरी से 22 जनवरी के बीच होगी। अग्निवीरों के जनरल ड्यूटी, तकनीकी, कार्यालय सहायक और ट्रेड्समैन पदों के लिए अप्रैल 2024 में हुई ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 10,000 अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में सम्मिलित होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे प्रयागराज। संगम तट पर महाकुंभ की तैयारियों का किया निरीक्षण। अखाड़ों में संतों से भी की मुलाकात।
आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का कल मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में उत्तरायणी मेले का किया शुभारंभ। कहा, सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों के विकास के लिए सरकार कर रही है काम। और लखनऊ के एएमसी सेंटर में 10 से 22 जनवरी तक आयोजित होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 13 जनपदों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।